क्या एलयूसीसी का जो पैसा है वो वापस आने वाला है? क्या इतना बड़ा जो फ्रॉड पूरे उत्तराखंड राज्य में हुआ है, कई लोगों का पैसा, कई करोड़ों रुपए क्या वापस आने वाला है? क्या ये जो आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन फॉर्मों पर किस तरीके की बातें होने वाली हैं? क्या इन फॉर्मों को भर कर वो पैसा जो डूबा हुआ था वो वापस आने वाला है? आखिर किसने ये फॉर्म जारी किए? कौन इन फॉर्मों को भरवा रहा है? कहाँ ये फॉर्म जमा होने वाले हैं? किस तरीके से इन फॉर्मों को भरने के बाद पैसा वापस आने वाला है, इसी पर बात करेंगे। क्या ये फॉर्म भरने से वापस आ सकते हैं पैसे? ये फ्री में भरा जा रहा है फॉर्म, इसमें 1 रुपए भी नहीं देना है। बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इसके 800 रुपए तक लोगों ने लिए। हम ये उम्मीद लगा सकते हैं शर्मा जी कि इस फॉर्म को भरने के बाद पैसा वापस आ जाएगा? बिल्कुल। तो ये जो फॉर्म है ये भर के कहाँ जाएगा, गाजियाबाद या फिर मेरठ? ये फ्री में, कोई भी इसका पैसा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका एजेंट आपसे ये बोले कि 100 रुपए 200 रुपए इसको भरने का दे दीजिए मुझे, तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। अपना आप लीजिए, अपना फॉर्म अपना भरिए। ये पैसा कौन देने वाला? भारत सरकार देने वाली है कि ये एलयूसीसी की जो कंपनी है इनको ही कुड़की कुछ की जाएगी, कुछ इन्हीं से निकाला जाएगा? किस तरीके से पैसा आने वाला है लोगों का? क्या आखिरी तारीख क्या है इस फॉर्म की भरने? मेरे साथ अभी इस वक्त आशुतोष शर्मा जी मौजूद है। इसलिए इनसे बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले, जब से ये एलयूसीसी का प्रकरण पूरे उत्तराखंड में हो, तब से मैं आपको ग्राउंड जीरो पर देख रहा हूँ सर। इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर हम भी होते हैं, हम तमाम चीजें खबरें कर रहे थे, हमने आपको देखा किस तरीके से आप तमाम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ते। ये एक रिफंड हेतु दावा आवेदन पत्र लिया जा रहा है। लोग इस फॉर्म को आप भरने में भर तो रहे, मगर आज भी उनके दिमाग में ये जरूर सवाल उठ रहा है, क्या इसके बाद भी हमारा पैसा वापस आएगा? कौन वापस लाने वाला है? किस तरीके से वापस? इस पर बात करते हैं हम। क्या है ये फॉर्म, किसने ये किया, निकाला है आशुतोष भाई? मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ भाई साहब कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में आशुतोष बनाम उत्तराखंड राज्य के नाम से 46/2025 एक PIL मेरे द्वारा जो है जनहित याचिका योजित की गई थी। तो उसमें रिलीफ मांगी गई थी कि जो उत्तराखंड के लगभग 2 लाख के, हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट डाटा में ऐसी आइडिया से दे रहे थे कि 2 लाख के लगभग निवेशक हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और एक टाइम फ्रेम में इनका पैसा भी निकले और अपराधियों पर कार्रवाई भी हो। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 25 मार्च को पहली बार PIL फाइल हुई 2025 में, और 4 अप्रैल को पहली इसमें हियरिंग हुई। तो जितने भी इससे संबंधित जो है, पुलिस से संबंधित SHOs थे श्रीनगर, और 2-3 केस वहाँ जो कुछ थे, तो उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोड़ने की बात की। उसके बाद दूसरी हियरिंग हुई, तो फिर उन्होंने जो है डायरेक्टली जितने जो इससे संबंधित SHOs थे सबको बुलाया। CBCID को भी ये मामला प्रेषित हो चुका था, उनको भी बुलाया। सचिव भी थे। तो ये जब हमने उस टाइम तक 650 करोड़ का डाटा ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था, तो मैंने चुपचाप PIL करी, किसी को बताया नहीं। डाटा जैसे भी होता है अरेंज करा, पहले लोगों ने मना कर दिया कि इनको डाटा मत देना है, ये नहीं होगा, वो बहुत सारी चीजें आप चलते हैं। जब इनको पैसे वैसे बुलाने थे, डर था, तो उन्होंने काफी चीजें वो करने की कोशिश करी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस टाइम ही वो कर दिया था कि मतलब जो है इसके लिए CBCID या पुलिस सक्षम नहीं है। ये CBI को प्रेषित करने के लिए 2 जुलाई को इंस्ट्रक्शन के लिए जो उनकी काउंसिल को कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया। उसके बाद फिर एक आध हियरिंग और हुई। लगभग आज हमें डाटा लगभग पता है कि 1,60,000 के आसपास निवेशक है उत्तराखंड के, जो उनमें से अधिकांश 90% के आसपास हमारी बहनें थी उत्तराखंड की। उन जैसे मतलब जो है छोटी बचत करने वाली हमारी बहनों को, हमारे आर्मी पर्सन्स हैं, बहुत अच्छे लोग, उनको ठगा इन्होंने पोंजी स्कीम के नाम पे, और फाइनल ऑर्डर कर दिए। फाइनल ऑर्डर में क्या करा है कि लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए आदेश हुए, और जो है क्योंकि रजिस्ट्रार के थ्रू होता है, एक फॉर्मल लिक्विडेशन होता है कि जब जो सोसाइटी होती है बाइंडिंग अप बोलते हैं ना, बाइंड अप होती है, या उसको उससे बाइंड अप जैसी होगी उसके बाद लिक्विडेशन में जाता है फॉर्मल तरीके से। तो कोर्ट के आदेश बहुत ही वो थे कि एक टाइम फ्रेम में जो हमने मांग करी थी, उसी क्रम में आज लिक्विडेटर मेरठ अपॉइंट हुए, क्योंकि रजिस्ट्रार करते हैं। अब मेरठ ने जब रजिस्ट्रार लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए, तो अपॉइंट होने के बाद वो लिक्विडेटर उन चीज़ों को अपने हिसाब से जो है वो फॉर्म भी निकले। अब शुरू में हमने फॉर्म, कई लोगों को मना करा कि इधर उधर के फॉर्म, 18 पॉइंट का फॉर्म था, लोगों ने उसमें भी पैसे आए, कोई 800 रुपये ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। यहाँ भी अभी ऐसी चला, लकड़घाट की तरफ भी कोई ऐसे लोग थे, कुछ यहाँ के फ्रॉड टाइप के लोग थे। क्योंकि PIL में था तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था पब्लिकली, कुछ ऐसे नहीं हो सकता, सिर्फ एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे सकता था कि आप जो है ये ऑर्डर आया। मगर ये इतना ज़्यादा वैसा होने लगा था, तो जब मेरे पे जब परेशान मैंने आई,
तो फिर मुझे फ्रंट में आना ही पड़ा कि मैंने कहा जिनके लिए मैंने ये चीज़ करी है और उनके साथ अगर मेरे होते हुए ठगी हो रही है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मतलब इस फॉर्म को ये फ्री में भरा जा रहा है फॉर्म, इसमें 1 रुपए भी नहीं देना है। बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं है। लकवा या न्यूरो संबंधित समस्याओं से हैं परेशान तो अब देर नहीं, सही कदम उठाएं। विक्रांत पैरालिसिस न्यूरो केयर सेंटर आपकी सेवा में 20 वर्षों के अनुभव के साथ होम्योपैथी द्वारा नए लकवे के मामलों में फास्ट रिलीफ का दावा। पता ग्राम बड़कोट माफी, रानी पोखरी। संपर्क करें 7078006131। मैं बता रहा हूँ, इसके 800 रुपए तक लोगों ने लिए हैं ये फॉर्म के। फिर जो PIL डिस्पोज हो गई, जिसका ऑर्डर हो गया, उसमें बाद में और लोगों से 37 और बहनें कुछ लोग हैं, उनसे पैसे ले लिए और कह दिया कि भैया आपसे 4-4 हजार उनसे अलग ले लिए। अच्छा। और वो क्या है कि अब उनका वकील उसे, क्योंकि जो ऑर्डर हो चुका है, अब CBI के ऑर्डर हो चुके हैं, तो अब CBI के अलावा तो कुछ और होगा नहीं। अब कोई अमेरिका की FBI एजेंसी तो लगेगी नहीं। तो वो ऑर्डर वैसे के मतलब वो चीज पड़ी वैसी पेंडिंग में, उन बेचारों का पैसा भी 37 लोगों का पैसा ले लिया। अब जो है ऐसी भी ठगी चल रही है। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अनपढ़ आदमी, कुछ पता नहीं था। जब मेरे पास आते थे मेरे घर में कि भाई जी ऐसा है, ये है, बार बार कि हमें कुछ नहीं पता, चलो ठीक है, मैंने मदद करनी। मगर जब मैंने ठगी देखी तो मैं तो बड़े लोगों को नहीं करने देता, ये तो बहुत घटिया टाइप के लोग हैं, इनको कहाँ से करने दूंगा। तो वो चीज़ें जब हुई, मैं खुद गया, फिर मैंने फॉर्म खुद निकाले। मैंने कहा अब फ्रंट में आने का समय आ गया कि PIL हो डिस्पोज हो गई, ऑर्डर हो गए, तो मेरा उद्देश्य है कि एक निवेशक का पैसा निकले और उनके साथ कोई ठगी ना हो। तो मेरे से जितना मन पड़ा, लगभग 6,500 के आसपास, तो मैं फॉर्म खुद भी बांट चुका और मेरे कई लोगों ने वैसे ही बांट दिए। और निःशुल्क है सब, क्योंकि सब निःशुल्क है। क्यों, कहाँ से लाएंगी बेचारी ठगी पीड़ित हैं बहनें, तो उनके पास कुछ ऐसी स्थिति नहीं बननी थी। तो ये जो फॉर्म है ये भर के कहाँ जाएगा, गाजियाबाद या फिर मेरठ? मेरठ जाएगा। ये आप इसे पढ़ रहे होंगे तो गाजियाबाद तो सोसाइटी का एड्रेस था। ठीक है, तो ये जाना सोसाइटी में लिखा हुआ है गाजियाबाद की, तो ये आप जैसे पढ़ेंगे तो ये जो है इसका एड्रेस है, और नीचे लिखा विषय लिक्विडेटर है, लिक्विडेशन के अंतर्गत आए तो लिक्विडेटर के लिए वो है नहीं कि इसके उसमें ये, क्योंकि बने हैं ना LUCC की जो सोसाइटी है, उसके कौन बने, मेरठ के अधिकारी जो हैं, ये संयुक्त आयुक्त और संयुक्त रजिस्ट्रार भी हैं, निबंधक सॉरी, तो वो हैं, वो अपॉइंट हुए, वो सारे राज्यों का उसमें हो जाएगा। तो ये पैसा कौन देने वाला, भारत सरकार देने वाली है कि ये LUCC की जो कंपनी है इनको ही कुड़की कुछ की जाएगी, कुछ इन्हीं से निकाला जाएगा? किस तरीके से पैसा आने वाला है लोगों का? ऐसा होता है, जब कोई भी सोसाइटी बाइंड अप होती है या उसका लिक्विडेशन में जाती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके, सीज करके, जो उसी के माध्यम से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है। तो काफी प्रॉपर्टी सीज हुई है, तो वो रजिस्ट्रार जो है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्हीं के द्वारा ये लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। अब वो जब लिक्विडेटर अपॉइंट है तो उनको एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि आपका ये काम है, वो पूरा फंक्शन वो करेंगे। अब वो चीजें होनी जैसी होगी, CBI से कोई चीज होनी है। मगर यहाँ थोड़ी हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, उत्तराखंड में CBI उत्तराखंड के लिए हो रखी है, UP में कुछ ऐसा नहीं हो रखा है। फॉर्म लेने को ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो लिक्विडेटर अपॉइंट भी हो गया। अब वो क्या है कि जैसे आपने मतलब एक देखा होगा, पुरातन काल में आप कागज भेजते थे लिख के, है नहीं? अब वो उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो हमने कहा ऑनलाइन भी होना चाहिए, सारे विकल्प दो ना आप, जिसके पास जैसा विकल्प है, कोई ऑनलाइन भरने में सक्षम है ऑनलाइन भर ले, कोई ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भर ले। तो कह रहे कि हमारे पास तो ये सिस्टम ही नहीं है, हमने तो 2.5 लाख रुपए का जो है एक वो निकाला, जो है इश्तिहार वगैरह ये सब जो है, और हमें वैसे रखना, स्टाफ तो हमारा फ्री का हो गया कि अपने लोग काम कर लेंगे, हमारे अधिकारी का मतलब इस तरह से उनकी जो बातें आई, तो मेरे को लगा कि ये तो मैंने पुरातन काल वाले हो गए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर CBI के पास सारा पोर्टल है हमारा, है नहीं? अब जिनकी पासबुक जमा हो गई एक तरह से मैच्योरिटी होने पे, अब उनके पास कोई वो चीज नहीं है, बिल्कुल उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब वो बेचारे करे क्या? तो बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं, तो मतलब लिखते उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी का नाम गलत हो रहा, किसी का कुछ गलत हो रहा, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए ना, वो सारी चीज हो गई। अब सरकार को जो लोगों के प्रति होना चाहिए था जवाबदेह, सरकार अभी जब आप ये नहीं कर पा रहे, एक सर्कुलर आपको, मुझे 13 जुलाई को मैंने एक लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की सरकार के नाम, अगर इनके अंदर थोड़ी भी संजीदगी होती तो आप क्या एक सर्कुलर नहीं निकाल देते कि हर उसमें जो है तहसील के स्तर पे 5 अधिकारी हमने अपॉइंट कर दिए हैं पूरे प्रदेश के लिए, 5 हर तहसील के 5 अधिकारी बैठेंगे, हर तहसील के स्तर पे बैठेंगे, तो इनका भला हो जाता बेचारे। अब वो बेचारी ठगी जा रही है, पहले पैसा ठग लिया लोगों ने, अब कोई 800 रुपए मांग रहा है, कोई अधिकारी अटैच के नाम पे 200 रुपए मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो वो गरीब महिलाएं पहले लूटी पिटी कैसे हो रखी हैं, तो उनसे और ठगी का नया धंधा शुरू हो गया। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं शर्मा जी कि इस फॉर्म को भरने के बाद पैसा वापस आ जाएगा? बिल्कुल
हमारी जो मांग भी थी उस हिसाब से, और चीज़ें भी हमें जो समझ में आ रहा है कि कई प्रॉपर्टियाँ सीबीआई ने अटैच करी हैं। तो ये सब जो होगा कहीं ना कहीं पैसा आएगा। मेरी डिमांड ये रहेगी कि उत्तराखंड के हिसाब से ही लिक्विडेटर अपार्ट जो हमारे फॉर्म जा चुके हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर दो ना, और जो अन्य जो है ऑनलाइन विकल्प जो हमें लोगों को दे दिया जाए। आशुष भाई, ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जब लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें नाम अपना सब कुछ, आईएफएससी कोड, बैंक के पासबुक सब अटैच कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम और हो रही है लोगों को कि इसमें एक अधिकारी का साइन चाहिए हमें। अधिकारी तो मना कर रहा है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे साइन, कुछ ही लोगों का साइन कर सकते हैं। तो इन लोगों को भी समस्या आ रही है। पूरा फॉर्म भरने के बाद, अपना संलग्न करने के बाद, ये सारी तमाम चीजें जो इसमें लिखी हुई है, उसके बाद सिर्फ एकमात्र एक साइन से रुक जा रहा है। क्या होगा इसके बाद अगर नहीं हो पाता वो साइन, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं। देखिए, हमने ये बात 13 जुलाई को अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित किया था कि लगभग पूरे उत्तराखंड के अधिकतर राजपत्रित अधिकारी इस तरह के फॉर्म जो रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड फॉर्म भरे जा रहे हैं एलयूसीसी वाले, उस पर साइन करने से मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ ऐसी बनाई जाए या कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे राज्य सरकार तहसील के स्तर पर कम से कम 5 अधिकारी अपॉइंट कर दे, या एक अधिकारी के साथ कई ऐसे वो बिठाए ताकि हर तहसील के स्तर पर ये कार्य हो सके। मगर अभी तक उसके बारे में कोई वो नहीं हुआ। मैंने कहा जी अगर नहीं करेंगे वो निगाह तो फिर हम मजबूर होंगे कि व्यक्तिगत रूप से हम सबकी कंप्लेंट मारेंगे। और हमारे पास मार्ग एक ही बचेगा, ऑनरेबल हाईकोर्ट ही। अभी सुनने के लिए आज आम आदमी की सुनवाई के लिए न्यायालय के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ करें, जब फॉर्म सत्यापित नहीं हो रहे हैं और जबकि सरकारी पॉलिसी के अनुसार निकले, कई कह रहे हैं फर्जी फॉर्म है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो, जबकि सबको पता है कि ये बिल्कुल सही फॉर्म है और सब अधिकारियों को पता है, तो एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि भाई इन फॉर्मों को जो है एक ड्राइव चला करके या एक तरह से कैंप लगा के इनके फॉर्मों को अटैच करने का, है ना। मगर ये कहीं ना कहीं मंशा मुझे लगती है कि सरकार के स्तर से भी ये है कि ये फॉर्म कम से कम अटैच हो, और उसके कहीं प्रमाणित नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। और क्लेम जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें, जो कहीं पासबुक नहीं है उनकी, कहीं कुछ नहीं है, एविडेंस की कमी, तो पता चला 20% क्लेम ही भर पाए, 30% क्लेम भर पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या आखिरी तारीख क्या है इस फॉर्म के भरने की? ये 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और पहुंचने की फॉर्म। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति कम से कम 5-7 दिन 10 दिन पहले आदमी चाहता है कि मैं अपने फॉर्म भेज दूं। समय बिल्कुल नहीं बचा है, और ये किसी भी तरह से ऐसा जो हिसाब से लग रहा है कि सरकार संजीता नहीं है। अब तक कितने भर चुके होंगे, ऐसे कोई आंकड़ा, कोई डेटा कहीं मिलेगा? मैं व्यक्तिगत रूप से 6500 से ऊपर फॉर्म खुद बांट चुका हूँ। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने और भी निकाले हैं फॉर्म, और मैं अधिकतर मैक्सिमम जगह खुद चला गया हूँ। ऋषिकेश के अंदर आसपास के एरिया में 14 बीघा उधर 1,60,000 निवेदक है ना इसमें? 1,60,000। आपने 6,000 आपने भरवा दिए, ऐसे कई और हो गए। तो मुझे लगता है इन 20 दिनों में शायद हो भी नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि लोग लाइनों पे लगे हुए हैं। कोई सरकारी अस्पताल में खड़ा हो रखा है, कोई अधिकारी हमारे साइन कर दे, कोई सरकारी स्कूलों के बाहर खड़ा हो रखा है, कोई अधिकारी हमारे तहसील में, हर जगह हर कोई खड़ा हो रखा है, मगर ये सर हो नहीं पा रहा है। कैसे होगा फिर? आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, सरकार चाह रही है कि भाई कम से कम होगा, तो 20-30% की आपने बात करी, ऐसे में तो हो ही नहीं पाएगा, आधे लोग रह जाएंगे फिर। बहुत बड़ी ये समस्या है, और इसी के लिए हम जो है ना अन्य वैकल्पिक उपाय भी तलाश रहे हैं। चाहे मुझे फॉर्म भरने से पैसा मिल जाए, उम्मीद है कि उम्मीद टूट जाएगी, क्योंकि लोग बहुत समय से उम्मीद बांधे बैठे हुए। नहीं, बिल्कुल। जब ये शुरू में हम वो चीज़ गई थी तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए थे, तो लोगों ने ऐसा कहा ऐसा होता है वैसा होता है, पहले कहा कि इस तरह की उसमें कोई कुछ नहीं होता, और जब ये ऑर्डर हुए तो लोगों ने कहा कि ये हो गया। तो ये हाई कोर्ट से ही है सारा सब कुछ, इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल, कहीं 1% भी घबराने की नहीं है। किसी को लगता है, मेरे को भी कई लोगों का फोन आया कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैंने कहा ऐसा है, आप सीधे जा करके लिक्विडेटर के ऑफिस चले जाइए मेरठ, वहाँ से आप स्वतः पता करके आ जाइए। तो कईयों ने कहा कि कुछ एजेंट हैं, इतने तो पैसे, मतलब एजेंट के फॉर्म है वो लेके जा रहे हैं। मैंने कहा वो सब एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि निवेशक का फॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है, आप के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर निवेशक अपने फॉर्म को खुद भरे। अच्छा। कारण क्या है कि आप कहोगे कि वो भर दे और पता चला कुछ कमियां रह गई, तो वो जो है पूरी चीजें देख करके एक एक चीज, क्योंकि आपका पैसा है ना, वो एक आम निवेशक का जिसने पैसा लगा उसका राइट बनता है, वो पूरी चीजें करेगा तभी उसको फायदा है, और मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा कि एक एक निवेशक का पैसे का क्लेम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो अब ये जो फॉर्म पूरे क्षेत्रों में घूम रहा है, हर कोई निवेशक के हाथ में, हम जरूर देख रहे हैं इस फॉर्म को लगातार बढ़ते हुए, मगर वो जो बड़ी समस्या है उनको हो रही थी कि अधिकारी इस पे साइन नहीं करे, तो उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया है कि अधिकारी को साइन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये भारत सरकार हाईकोर्ट के द्वारा ही सारी तमाम चीजें की गई हैं। और
बिल्कुल ऐसा है कि अगर इसको आप भर भी देंगे शायद पैसा मिल भी जाए, और नहीं मिलता कम से कम दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि यार मैंने शायद अब वो फॉर्म नहीं भरा था, इस वजह से मेरा पैसा है। 14 तारीख इसकी आखिरी डेट है, जितने जल्दी हो सकता है आप भी भरिए, और ये रिफंड हेतु जो दावा आवेदन पत्र दिया जा रहा है इसको भी भरिए। और इसके ये फ्री में है ना, ये फ्री में, कोई भी इसका पैसा कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका एजेंट आपसे ये बोले कि 100 रुपये 200 रुपये इसको भरने का दे दीजिए मुझे, तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। अपना आप लीजिए, अपना फॉर्म अपना भरिए, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, हिंदी में ही लिखा है, 5 चीजें आपने इसमें जो जोड़नी है। इसकी पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें आपका पैसा आना है, या फिर अन्य संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि आपके पास है, उन सभी को आप खुद भर सकते हैं। इसको इसमें साफ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, और अपना आप ही साइन करवा के आप खुद ही उन एजेंट को बोल सकते हैं कि अब ये मेरा फॉर्म जमा करवा दीजिए। 1,60,000 लोग जो कि उत्तराखंड से जिन्होंने LUCC में निवेश किया है, उन सभी के लिए ये एक मुझे लगता है राहत की खबर तो जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सिर्फ एक बात है आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूँ, अभी तक जिन्होंने आपसे पैसे की ठगी की है, और जो मेरे पे कई बहनें आई थी, उन्होंने कहा था भैया हम अपना पैसा मांगिए, आप मांगिए, और अगर वो मना करते हैं तो आप मेरे पे आइए, कंप्लेंट बना के दीजिए, और ऐसे लोगों को मुकदमा करा दीजिए। भैया आप वहाँ तक जा सकते हैं, विषय को रख सकते हैं, आपसे बिना जो केस डिसाइड हो गया उसी पे आपसे मुकदमा डलवाने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे फर्जी लोग किस तरह के होंगे। 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्म फ्री का है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि LUCC में शायद अब कुछ तो लोगों के खाते में आएगा, कुछ तो बनेगा, कुछ तो लोगों की उम्मीदें जगेंगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।